हाय फ्रेंड्स, मेरी अनसुनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। बेटा, आज इन कपड़ों को ऊपर ले जा, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तेरे पापा को शाम को ऑफिस की तरफ से बाहर जाना है। माँ बार बार ये शब्द दोहरा रही थी। सर्दी में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, ऊपर से मौसम। आज माँ सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने भी माँ की बातों को ध्यान में रखकर कपड़े की बाल्टी और अपनी बुक्स उठा छत पर चली गई। आज धूप बहुत अच्छी लग रही थी। फटाफट कपड़े फैला, मैं चटाई बिछा पढ़ने के लिए तैयार हो गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे बार बार देख रहा है। बार बार देखने पर भी मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा, कौन है? तब एक लड़की मेरे पास आई और बोली, दीदी एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ कहो। उसने कहा, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। आप क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कहकर वो मुझसे बातें करने लगी। बड़ी मासूम थी वो। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं भी कपड़े सूखने का इंतजार कर रही थी और अपनी पढ़ाई लगातार कर रही थी। कपड़े सूखने के बाद मैं नीचे आई और अपने काम में व्यस्त हो गई। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। मुझे भी अपर्णा की आदत हो गई थी। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, दीदी आज मेरा बर्थडे है, आप आओगे? मैं उससे मना नहीं करना चाहती थी तो बोली, देखती हूँ। शाम को पापा ने आकर बताया, अरे पास में जो नए किराएदार आए हैं उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम चली जाना। ठीक है। शाम को मम्मी, मैं और कॉलोनी की लेडीज सब जन्मदिन में गए। मुझे पता चला वो एक बहन भाई अकेले रहते हैं। अपर्णा अकेली काम कर रही थी तो मैं उसकी हेल्प करने लगी। मुझे आया देख वो बहुत खुश हुई। अब अक्सर मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन उसका भाई बीमार हो गया। क्योंकि वो अकेले रहते थे तो कोई करने वाला नहीं था। पड़ोस में वो हमें ही अच्छे से जानते थे। मम्मी पापा सहायता के लिए गए। अपर्णा के भाई को खून की कमी हो गई थी। किसी का खून मैच नहीं कर रहा था। तब मैंने अपना खून देने की सोची। खून मैच कर गया। कुछ दिन बाद अपर्णा का भाई यानी मयंक ठीक हो गया। वो मुझे बहन मानने लगा था। अब हर साल मैं उसकी कलाई पर राखी बांधती और वो बहुत प्रसन्न दिखाई देता। धीरे धीरे मेरी शादी की बातें चलने लगी, जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। शादी की सारी रस्में उसने अच्छे से पूरी की। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3 साल बाद मैं अपर्णा से मिलने घर गई तो मयंक रो रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया, दीदी अपर्णा की शादी के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं इसकी शादी कर सकूं। तब मैंने कहा, भाई ये बहन किस काम आएगी, चिंता मत करो। शादी से पहले मैंने ट्यूशन और जॉब की थी। उसके सारे पैसे आज भी बैंक में जमा हैं। पापा ने लिए नहीं और कभी जरूरत पड़ी नहीं। मैंने वो सारे रुपए मयंक को दे दिए। अपर्णा की शादी धूमधाम से हो गई। वो भी अपने ससुराल चली गई। अपर्णा की शादी के 1 साल बाद मेरे पे दुख की लहर दौड़ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा पति मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे पास भी एक बेटी थी। मैं बहुत दुख के सागर में डूबी हुई थी। मयंक मुझे घर ले आए क्योंकि ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे थे। मयंक मेरा काफी ध्यान रखता। वो कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। उसने मेरे लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के के माता पिता मेरी लड़की को स्वीकार नहीं कर रहे थे। मयंक ने मुझसे कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपकी बेटी मेरे पास रहेगी। वो भी मेरी बेटी है। मैं उसका मामा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा।
इस बात के लिए मैं तैयार नहीं थी, पर मेरे माता पिता के समझाने पर कि हम भी तो हैं, मेरी दूसरी शादी कर दी गई। मयंक ने बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, यहाँ तक कि उसने शादी भी नहीं की। अब मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ने लगी थी। तब एक दिन मेरी बेटी रिया ने कहा, माँ, हमें मामा के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं सोच रही थी, जो बात आज तक हमारे दिमाग में नहीं आई वो रिया के दिमाग में आ गई। मुझे रिया का प्रस्ताव पसंद आया और हमने मयंक के सामने ये बात रखी, पर रिया के लिए मयंक ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आप मुझे ऐप भी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।